हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग ने लॉर्ड जिंगयू से कह दिया होता है कि वो इस थ्रोन असेसमेंट को नहीं देगा, बल्कि वो उनका डिसाइबल बनना चाहता है और फ्यूचर में उनके थ्रोन को हासिल करना चाहता है। वो बिल्कुल उनकी तरह फ्यूचर में पावरफुल पनिशमेंट नाइट बनना चाह रहा होता है, जिसे सुन करके लॉर्ड जिंगयू उसे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ में वो यांग को थ्रोन असेसमेंट में कल इनवाइट भी करते हैं, क्योंकि वो थ्रोन के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद सारे ही डिसाइबल्स को देने वाले थे, जिसे सुन करके यांग उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा दिन बन जाता है और हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लॉर्ड जिंगयू सारे ही कल्टीवेटर्स को लेकर के थ्रोन हॉल के अंदर आ चुके थे, जहां पे वो सारे ही कल्टीवेटर से कहते हैं कि यांग इस थ्रोन असेसमेंट को नहीं देगा। और तभी वो कहते हैं कि आज मैं थ्रोन असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थ्रोन की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट में टोटल 6 थ्रोन्स मौजूद हैं और इन सारे ही 6 थ्रोन्स के पास अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर में मैं आप सभी लोगों को समझाऊं तो पहला थ्रोन है थ्रोन ऑफ गॉड सील विडसम एंड स्पिरिट, जो कि कंट्रोल करता है पावर ऑफ ओमी साइंस को। दूसरा थ्रोन है गॉड सील ऑफ दी फियर एंड सैरो, जो कि कंट्रोल करता है पावर ऑफ दी टैबू को। तीसरे नंबर पे है थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ द गार्डियन एंड पिटी, जो कि कंट्रोल करता है पावर ऑफ डिफेंस को। और चौथे नंबर पे है थ्रोन ऑफ द गॉड सील ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, जो कि पावर ऑफ रूल्स को कंट्रोल करता है। और पांचवें नंबर पे जो थ्रोन है वो मेरा थ्रोन है, जिसे आप सभी लोग थ्रोन ऑफ गॉड सील डूम्सडे किलिंग थ्रोन के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे आप सभी लोगों को उन सारे ही थ्रोन्स के बारे में पता चल चुका है कि आखिर वो किस तरीके की पावर को अपने अंदर होल्ड करते हैं और वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं जंग के मैदान के अंदर। और मैं यहाँ पे अपने थ्रोन ऑफ गॉड सील डूम्सडे एंड गॉड किलिंग थ्रोन की पावर को भी मैं आप सभी लोगों को महसूस कराने वाला हूँ कि आखिर थ्रोन की रियल एबिलिटी और उसकी पावर क्या होती है और वो किस तरीके से वर्क करता है। तभी लॉर्ड जिंगयू अपने लेफ्ट साइड में पोर्टल को समन करके अपने डिवाइन सॉर्ड मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हैं और वहां पे मौजूद उन चारों से कहते हैं कि क्या तुम लोग इसे देखने के लिए तैयार हो। तभी सब के सब वहां पे एक दूसरे का शक्ल देखते हुए हामी भरते हैं और तभी लॉर्ड जिंगयू अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही आराम से लहराना शुरू कर देते हैं और सीधा ही ज़मीन पे दे मारते हैं, जिसकी वजह से चारों ही तरफ उनका स्पिरिचुअल ऑरा घूमने लगता है। और तभी उनके पीछे धीरे धीरे करके लॉर्ड जिंगयू का थ्रोन अपीयर हो जाता है। वो जैसे ही अपीयर होता है, जिसे देख करके सबकी आंखें वहां पे चमक उठती है। तभी लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि तुम में से कौन पहले आकर के मेरे थ्रोन की एबिलिटी को चेक करना चाहेगा। तभी लॉन्ग हाउचन सीधा ही ब्रदर यांग से कहता है कि मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ के इस थ्रोन की एबिलिटी को चेक करना चाहिए। ये सुन करके वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू भी एग्री होते हैं। तभी यांग आगे बढ़ता है और सीधा ही लॉर्ड जिंगयू के थ्रोन पे जाके बैठ जाता है। वो जैसे ही बैठता है उसे फील हो रहा होता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही तेजी से अपग्रेड हो रही है, जिसे सुन करके लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरे थ्रोन के ऊपर बैठे हो, वैसे ही तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो सीधा ही 200,000 स्पिरिचुअल पावर में बढ़ चुकी है। यूँ समझ लो तुम एक पावर हाउस बन चुके हो। अभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू यांग को अपनी मैजिकल स्वॉर्ड देते हैं और उससे कहते हैं जब तुम लोग यहाँ पे थ्रोन को हासिल कर लोगे, एक तो तुम्हारे हाथ में ये थ्रोन लगेगा, ऊपर से ये थ्रोन तुम्हें एक मैजिकल वेपन भी देगा। तभी यांग लॉर्ड जिंगयू की स्वॉर्ड से एक काफी पावरफुल अटैक स्काई में करता है। उसने एक ही बार में पूरे के पूरे स्काई को 2 भाग में काट करके रख दिया था। यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि आखिर इस मैजिकल स्वॉर्ड की पावर क्या है। फिर वहाँ पे लॉन्ग हॉचिन कहता है कि दैट
अगर हम लोग यहाँ पे थ्रोन को हासिल कर लेते हैं तो हमें एक मैजिकल टूल मिलेगा, साथ में हमारी स्पिरिचुअल पावर 200,000 टाइम बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे थ्रोन को ट्रांसफॉर्म करके आर्मर में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी से फ्यूज कर लें तो क्या हमारी पावर सेम ही होगी या फिर अपग्रेड करेगी? ये सुन करके लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि हाओ चैन, अगर तुम थ्रोन को ट्रांसफॉर्म करके आर्मर में अपनी बॉडी से फ्यूज कर लेते हो तो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है, जो कि इस थ्रोन पे बैठने की वजह से 200,000 स्पिरिचुअल पावर हो चुकी थी, धीरे धीरे करके अपग्रेड होने लगती है। इसका रीजन ये है कि तुमने थ्रोन को ट्रांसफॉर्म करके आर्मर में कन्वर्ट कर दिया और उसे अपनी बॉडी से फ्यूज करके उसकी एबिलिटी को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। इसलिए तुम्हारे हर अटैक के साथ तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 10% अपग्रेड होते चली जाएगी। अगर यहाँ पे इस थ्रोन को ट्रांसफॉर्म आर्मर में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाए हैं। ये कहने के साथ वो अपने थ्रोन को डीएक्टिवेट कर देते हैं और तभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। तभी हान यू कहता है कि लॉर्ड जिंगयू, आपने तो सिर्फ 5 थ्रोन के बारे में बताया है, आपने थ्रोन ऑफ गॉड, सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। ये सुन करके लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि जितना तुम जानते हो उतना ही सिर्फ हम भी जानते हैं, मगर यहाँ पे जो रियल पावर है थ्रोन ऑफ गॉड, सील, इटर्निटी एंड क्रिएशन की, थ्रोन की पावर हम सब की सोच से भी ज़्यादा परे है। इसकी पावर सिर्फ एक बार 6000 साल पहले हम सारे ही ह्यूमंस ने देखी थी, जब 6000 साल पहले 72 डीमन पिलर्स हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे और उन डीमन पिलर्स के साथ में 72 डीमन गॉड्स भी यहाँ पे अपीयर हुए थे, जिन्होंने अपनी डिमोनिक पावर से आसपास में मौजूद सारे ही एनिमल्स को डीमन में बदल दिया था और उन लोगों ने सीधा ही ह्यूमन कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक कर दिया था। उसे रोकने के लिए 6 हॉल सबसे पहले आगे आया था, मगर 6 हॉल यानी कि हम ह्यूमंस उन डीमंस के सामने टिक नहीं पाए। वो डीमंस हम सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और ख़ास तौर से उन डीमंस का लॉर्ड, उसने उस टाइम सिर्फ चुटकी बजा करके हम ह्यूमंस की आधी जनरेशन को ख़त्म करके रख दिया था। और जब उसने फाइनल अटैक अपने पूरे ही 72 डीमंस के साथ हमारे ह्यूमन कॉन्टिनेंट के ऊपर करने वाला था, अगर ये अटैक हमारे ह्यूमन कॉन्टिनेंट के ऊपर हो जाता तो यकीनन हम ह्यूमंस यहाँ पे एक भी नहीं बचते। इस अटैक में तो कुछ ह्यूमंस आ गए थे, मगर सडन आसमान में एक रोशनी की किरण चमकती है और आसमान से उस काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक के जस्ट सामने एक डिवाइन थ्रोन अपीयर होता है, जो कि आते के साथ डीमन एम्परर के अटैक को वहीं पे होल्ड करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो थ्रोन सीधा ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक वॉरियर में, और उस वॉरियर के पास में एक जाइंट सी मैजिकल स्वॉर्ड थी, जिसने सिर्फ एक ही स्लैश अटैक करके लगभग 34 डीमंस को एक ही बार में मार दिया और उनके पिलर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में उस स्लैश अटैक के चपेट में डीमन एम्परर भी आ गया था, जिसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था और इसी की वजह से डीमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर शांत बैठे हुए थे और वो अपनी पावर को रिकवर कर रहे थे। मगर जैसा कि थ्रोन ऑफ गॉड, सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर पूरी ही तरीके से ख़त्म हो गई थी और वो डीप स्लीप में चला गया था। मगर जब वो डीप स्लीप में गया था तब उस थ्रोन से 5 पीस डिवाइन स्टोन बाहर निकले थे। ये सुनकर के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो 5 डिवाइन स्टोन ही 5 थ्रोन्स हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड जिंगयू कहते हैं कि हाओचेन, तुमने सही समझा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर बीत चुके हैं। हमारे नाइट हॉल के पहले ऑनर, जिनका नाम जियाओ हुई था, उन्होंने ही इन 5 ही डिवाइन स्टोन को उठा करके उन्हें अपनी पावर से मेल्ट करके 5 थ्रोन ऑफ गॉड सील को बनाया था, जिनके पास अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर है। और अगर यहाँ पे थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन अपने डीप स्लीप से जाग जाता है तो यूं समझ लो कि हम ह्यूमंस के पास एक सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार आ जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर से सारे ही डीमंस को एक ही बार में मार भगा सकते हैं और अपने ह्यूमन कॉन्टिनेंट को बचा सकते हैं। कई हजार साल से हम सारे ही नाइट्स
इस थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को उसके डीप स्लीप से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी इससे इसके डीप स्लीप से जगा ही नहीं पाया है। क्योंकि लिए असेसमेंट थ्रोन के अंदर जैसे ही तुम लोग एंटर करोगे, तुम्हें अपने थ्रोन का नाम वहां पे लेना होगा, तभी तुम्हारा थ्रोन वहां पे अपीयर होगा। और अगर वो थ्रोन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से मैच करता है तो यूं समझ लो वो वहां पे एक्टिवेट होगा। लॉन्ग हाउ चेन, हम सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि तुमने कई बार अपने सपनों में थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को देखा है। हम सभी लोग यहाँ पे तुमसे आस लगा करके बैठे हैं कि शायद तुम इस थ्रोन असेसमेंट के अंदर जा करके थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक्टिवेट कर सकते हो, उसे उसकी डीप स्लीप से जगा सकते हो। अगर तुमने ये कर दिया तो लॉन्ग हॉचन हम पूरे के पूरे मैनकाइंड को बचा लेंगे। मगर तुम सभी लोग एक बात को जान जाओ, इस थ्रोन असेसमेंट के अंदर तुम्हारा किस तरीके से टेस्ट होगा, तुम किस एडवेंचर पे जाओगे, इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे थ्रोन असेसमेंट के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि आज तक जिन जिन ने थ्रोन असेसमेंट को दिया है उन सब ने अलग अलग ट्रायल को फेस किया है। तभी हम देखते हैं कि 3 डिवाइन लाइट आसमान से नीचे अपीयर होती हैं और वो लॉन्ग हॉचन, हानियू और फैंग को सीधा ही आसमान की ओर खींचते हुए लेकर के जाती है। और तभी वो लोग सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के थ्रोन असेसमेंट पैलेस के अंदर एंटर कर चुके थे। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी टीम को लेकर के धीरे धीरे करके उस पैलेस के अंदर की ओर जाने लगता है और वो पैलेस भी सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। जैसे ही लॉन्ग हॉचन की टीम उस पैलेस के मिड में पहुंचती है, तभी इस असेसमेंट थ्रोन पैलेस के मिड में से एक क्रिस्टल अपीयर होता है जो कि धीरे धीरे करके आसमान की तरफ जाता है और उसके चार हुई तरफ 4 खाने बने होते हैं, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम आगे बढ़ते हुए जा करके अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाती है। और उन सब के सामने एक ट्रिगर बटन होता है और उस ट्रिगर बटन में इनके थ्रोन का लोगो होता है। और तभी सबसे पहले हम फैंग को देखते हैं जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने थ्रोन का नाम लेता है, थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ विडसम एंड स्पिरिट। ये कहने के साथ फैंग अपना हाथ सीधा ही अपने थ्रोन के लोगो के ऊपर रख देता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग का थ्रोन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब फैंग यहाँ पे क्वालिफाई है इस थ्रोन के असेसमेंट को देने के लिए। तभी वहाँ पे हानियू को हम देखते हैं जो कि थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ फियर एंड सैरो को समन करता है। और तभी हम देखते हैं कि एक ह्यूज लाइट उस पिलर से आसमान की तरफ जाते हुए हानियू के भी थ्रोन को एक्टिवेट कर देती है। यानी कि हानियू भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था इस थ्रोन असेसमेंट को देने के लिए। तभी हम वहाँ पे लास्ट में लॉन्ग हॉचन की ओर देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग हॉचन थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करता है। जैसे ही लॉन्ग हॉचन ने अपना हाथ उस लोगों पे रखा था, चारों ही तरफ लॉन्ग हॉचन की डिवाइन लाइट फ्लो करने लगती है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम की निगाहें अब लॉन्ग हॉचन के ऊपर जमी होती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी इस थ्रोन ऑफ गॉड सील इटर्निटी एंड क्रिएशन को तो डीप स्लीप से जगा ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन एक अलग सी ही जगह पे जा चुका था, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन एक हॉर्स को देखता है और कई सारी लाइफ एजेस को भी देखता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन का थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन भी एक्टिवेट हो चुका था। यानी कि लॉन्ग हॉचन यहाँ पे क्वालिफाई था इस थ्रोन असेसमेंट को देने के लिए। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और प्लीज़ एक लाइक तो करके जाइएगा।